हेलो दोस्तों, मैं मनीष आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो मैं ट्रेंडिंग वीडियो, जो आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एनआरए और सेट जो आया है, सीईटी जो आया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है ये, इसे विस्तार से समझे, और इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस, स्कोर कार्ड क्या रहेगा, आप एग्जाम कैसे दोगे, ये सभी मैं आपको डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो अभी आप लाइक और प्लीज आप पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज जो हम लेके आए हैं बहुत ही जबरदस्त और ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये ट्रेंडिंग वीडियो इसलिए है क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके आने वाले एग्जाम, आपका पैटर्न कैसा होगा, आपका एग्जाम सिलेबस क्या होगा, मैं सभी को इसमें लेके आया हूं। तो प्लीज आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं हूं मनीष आर्या। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक आज का। कि लिखा हुआ है कि सरकारी भर्तियों के लिए कॉमन टेस्ट, मतलब क्या है, सरकारी भर्ती के लिए कॉमन टेस्ट होगा, और एक देश एक परीक्षा, मतलब वन नेशन वन एग्जाम। ठीक है, वन नेशन और वन एग्जाम। हम लोग, अब हमारा जो देश हो गया है वो वन नेशन वन एग्जाम हो गया, मतलब हमारे देश में एक नेशन, एक राष्ट्र और एक ही एग्जाम होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा एग्जाम, मैं आपको पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए पीसीएस मेकर चैनल पे। ठीक है, और एनआरए क्या होता है और सीईटी क्या होता है, यहाँ पे ई हो जाएगा, तो सीईटी क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसके बारे में ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, तो राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका जो एनआरए की जो मंजूरी दे दी है, इसके तहत अब ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। मतलब क्या कि अब मतलब ग्रुप बी हो या ग्रुप सी को, जो हमारा नॉन टेक्निकल एग्जाम है, उसके लिए हम लोगों को क्या देना होगा कि एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें सीईटी देना होगा, इसमें सफल अभ्यर्थी अगले 3 साल तक, बिग ब्रेकिंग न्यूज, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सफल अभ्यर्थी अगले 3 साल तक विभिन्न विभागों में भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मतलब कहने का क्या मतलब कि अगर आप एक बार एग्जाम दोगे ये सेट के द्वारा, तो आपको 3 साल तक इसका एग्जाम का जो रिजल्ट वैलिड रहेगा। मतलब क्या कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे में कि एसएससी या बैंक का कोई एग्जाम आप प्रीलिम्स दे रहे हो, उसका मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू में अगर आपका छट भी जा रहे हो, आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है ना, तो वो मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो मार्क्स आपके 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब क्या कोई भी एग्जाम, जैसे में बैंक हो या एसएससी और रेलवे में, उस एग्जाम को आप उसमें उसका वैलिड 3 साल तक रहेगा। तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें सीटेट में अधिकतम आयु सीमा तक कई बार परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। मतलब क्या, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में अधिकतम आयु सीमा तक कई बार, मतलब कितना बार एग्जाम भी देने का विकल्प रहेगा, उसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि सीटेट क्या होता है। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि अब सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं को, सिस्टम को खत्म कर दिया है, और इनकी जगह पे सिर्फ एक परीक्षा, जिसे नाम दिया गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब क्या, जो पहले हम लोग को होता था, प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, मतलब क्या बहुत सारे एग्जाम होता था। अब क्या एसएससी का एग्जाम अलग हो रहा है, मतलब रेलवे का एग्जाम अलग हो रहा है, बैंक का एग्जाम अलग हो रहा है। तो क्या होगा ना कि ये सब एग्जाम को अब थोड़ा सा एक ही एग्जाम में किया जाएगा। ठीक है, एक ही एग्जाम के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीटेट बोलेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर आप बैंक का फॉर्म भर रहे हैं तो बैंक का एग्जाम, आप एसएससी रेलवे, आप सभी एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन कुछ अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन आप एक ही फॉर्म में सब एग्जाम को अगर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इस तरह के जो बदलाव को हम लोग क्या करते हैं, तो क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। मतलब ये इतना अच्छा बदलाव है, बहुत अच्छा बदलाव हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है। तो ये इतने अच्छे बदलाव है कि इसे हम लोग क्या माना जा रहा है, तो क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें सीटेट लागू होने के बाद से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा। मतलब क्या, सीटेट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको लागू होने के बाद क्या होगा ना कि जो हमारा गवर्नमेंट जॉब को जो जितना झंझट रहता था कि इस एग्जाम का फॉर्म भरिए, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, ऐसे फॉर्म भरिए, इसे इंग्लिश पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, नहीं, तो ये सब का झंझट खत्म हो गया है। तो आगे हम लोग बने रहिए, मैं बता रहा हूं आपको। प्लीज आप पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, और ये पहले से आसान भी हो जाएगा, और पहले से ज्यादा, पहले क्या था, एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, अब उससे क्या होगा कि इजी हो जाएगा। मतलब क्या, पहले जो एग्जाम होता था, बैंक का हो गया, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, तो बैंक में क्या होता था कि
इंग्लिश पूछा जा रहा है तो जीके जीएस पे थोड़ा कम फोकस किया जाता था। रेलवे में क्या होता था कि जीके जीएस पूछा जाता था, इंग्लिश नहीं पूछा जाता था। तो अब सबको इंक्लूड कर दिया गया है। तो मेरे साथ बने रहिए आगे देखने के लिए। आगे बोल रहा है क्या कि आसान हो जाएगा जितने भी प्रकार की कमियां थी सिस्टम में, जैसे परीक्षा से पहले पेपर लीक होना। मतलब क्या होता था कि इसमें जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि जब एग्जाम आप देने जाओ, एग्जाम दे रहे हो, किसी का अगर 120 मार्क्स आया, 150 में से 140 मार्क्स आया, तो किसी में होता क्या था कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो जाने के कारण क्या होता था कि एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। तो जिसमें अच्छे भी स्टूडेंट थे ना, जो पढ़ने वाले थे, उनका भी क्या हुआ ना कि बहुत ही बुरा हाल हो जाता था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। ठीक है, अब खत्म हो गया है समय पर परीक्षा का न होना, मतलब परीक्षा समय पर नहीं होता था। अभी जैसे में आपका रेलवे का एग्जाम है वो एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी का हो गया, वो 1.5 साल से भी लटका हुआ है, तो वो एग्जाम नहीं होना। तो अब जो होगा ना, एक परीक्षा काफी लंबे समय तक खींचा जाना, परीक्षा में मतलब एक जो मतलब ये हमारा जो परीक्षा जो होता था वो लंबे समय तक, मतलब कि अगर पीटी हो गया, आपका प्रीलिम्स हो गया जनवरी में, तो आपका मेंस होगा अक्टूबर में, सितंबर में, फिर अगला 2021-22 में होगा, ये क्या बोल रहा है उसका इंटरव्यू होगा। तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस था। तो ये सब प्रोसेस को खत्म कर दिया गया। अब लाया गया सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाया गया। ठीक है, परीक्षा में सिर्फ 2 भाषाओं का होना, मतलब परीक्षा में भी केवल 2 भाषा होता था, लेकिन अब जो है वो टोटल 12 भाषाओं को लाया गया है परीक्षा में। पहले हिंदी और इंग्लिश था, लेकिन अब 12 भाषाओं को एग्जाम में लाया गया है। और हर साल एक ही परीक्षा बार बार देना, मतलब कि हम लोग हर एक साल एक ही परीक्षा, जैसे मान ले कि आप रेलवे का एनटीपीसी दे रहे थे, फिर आप अगला साल रेलवे का एनटीपीसी दीजिएगा, फिर बैंक का आप एसबीआई का दीजिएगा, फिर कलर का, मतलब बहुत सारा एग्जाम दीजिएगा। तो वो सब आपका टेंशन खत्म हो गया है। अब वो एग्जाम आपको बार बार देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एक बार अच्छा मार्क्स आ गया तो अब उस मार्क्स को आप 3 साल तक उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको उपयोग में ला सकते हैं। हर साल एक ही परीक्षा का बार बार देना, परीक्षा देने दूर जाना। और सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गरीब छात्रों भाई बहनों के लिए ये था कि परीक्षा हम लोग को देने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। कभी चंडीगढ़ हो गया, तो कभी असम हो गया, तो कभी गुवाहाटी हो गया, मतलब ये अहमदाबाद हो गया, यूपी हो गया, बहुत सारे दूर दूर तक हमारे जो गरीब छात्र भाई बहन रेलवे का एग्जाम अभी दिए हैं वो सभी को देने जाना पड़ता था। तो ये सब आपका झंझट ये सब खत्म हो गया है। इन सभी समस्या को दूर करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू किया जा रहा है। इसलिए ये क्या है कि इसलिए इस सब को मतलब प्रॉब्लम से समाधान करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू किया जा रहा है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हम आप लोग के लिए क्या है वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं। एनआरए क्या होता है? एनआरए होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, एनआरए क्या करेगी कि सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए जिस एजेंसी का निर्माण किया गया है उसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रखा गया। ठीक है, इससे पहले आप लोग सुने होंगे कि जब आपका रेलवे का एग्जाम होता था एनटीपीसी का, तो उसका कौन कंपनी कंडक्ट कराएगी? तो एजेंसी कंडक्ट कराएगी, तो टीसीएस आप सुने होंगे, बहुत सुनेंगे। टीसीएस कंपनी क्या, टीसीएस एजेंसी क्या करेगी? एग्जाम कंडक्ट कराएगी। लेकिन अब आपको जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है वो हमारा कराएगी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यही कंपनी आपको साल में 2 बार एग्जाम लेगी, आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि इसके फायदे क्या है हमारा। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो फायदे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फायदा क्या है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार कराएगी सेटेट एग्जाम का आयोजन। मतलब क्या, जो नेशनल रिक्रूटमेंट जो हमारा है वो एजेंसी जो है साल में 2 ही बार एग्जाम को कराएगी, सेटेट का आयोजन। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन साल में 2 बार कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा और मेरिट लिस्ट तक सब तक ऑनलाइन। मतलब क्या, अब ऑफलाइन की कोई जरूरत नहीं है। आपके जितने मतलब फॉर्म जो बैंक एसएससी रेलवे के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर कि 12 भाषाओं में दिया जाएगा सेटेट में शामिल होने का विकल्प। मतलब क्या, पहले हम लोग हिंदी इंग्लिश ही पढ़ते थे, मतलब क्या ऑप्शन देता था, लेकिन अब 12 भाषाओं में दिया जाएगा सेटेट शामिल, मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 10वीं 12वीं और स्नातक पास आवेदकों के लिए अलग अलग टेस्ट होगा। मतलब क्या, जो 10th के लेवल पे फॉर्म भरेंगे, जैसे में एमटीएस हो गया, मतलब कि एसएससी में जो एलडीसी हो गया, जो 10th 12th लेवल के जो फॉर्म पे भरेंगे उसी के अनुसार उनका सिलेबस रहेगा और उसी के अनुसार उनका एग्जाम भी होगा। ऐसा नहीं कि आप बैंक का फॉर्म भर रहे हो और 10th का क्वेश्चन आपको मिला, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो लेवल जो रहेगा वही लेवल आपका सेम रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सुरक्षा के उच्च मापदंड अपनाए जाएंगे, टेस्ट के तुरंत बाद मिलेगा नतीजा। मतलब क्या, जो हमारा जो सुरक्षा था उसमें पेपर लीक हो जाना, चीट करना, किसी दूसरे के स्थान पे कोई और बैठ जाना, तो ये सब खत्म होने जाएगा और तुरंत बाद मिलेगा नतीजा। उसके बाद कुछ ही दिन बाद क्या मिलेगा? रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको रिजल्ट के लिए 5 महीना 6 महीना 10 महीना वेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि हर जिले में होगा परीक्षा केंद्र, 1000 से ज्यादा केंद्र खोले जाएंगे। मतलब कि आपके हर एक जिले में आपके लिए केंद्र खोला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात जाना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम अपने जिले में अपने राज्य में ही दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं।
अगला पॉइंट हमारा 7 नंबर ये है कि अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवार और सरकार का पैसा और समय बचेगा। मतलब क्या कि अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से, मतलब कि जो अलग अलग जो एग्जाम होता है उसका एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवार जो कैंडिडेट जो एग्जाम देते हैं और सरकार को भी पैसा और समय बचेगा। मतलब क्या कि कोई एक टीसीएस कंपनी कराया, कोई और कंपनी कराया, तो सरकार को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है कि एक इस एग्जाम के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, एनटीपीसी के अलग, बैंक के लिए अलग, एसएससी एलडीसी के लिए अलग, तो सब एग्जाम के लिए अलग अलग सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो वो सब क्या होगा कि अब खत्म होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है क्या कि परीक्षा के लिए सालों सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एक ही परीक्षा पास करके कई नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतलब कि आपको अब एग्जाम के लिए सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप एक एग्जाम दीजिए और बहुत सारे फॉर्म को आवेदन फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखिएगा ये 9 नंबर पॉइंट है कि इन परीक्षा में मिले नंबर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकेगा और हर साल परीक्षा देने का झंझट खत्म हो जाएगा। मतलब क्या कि आप इस जो आपका जो नंबर आएगा ना, उसका नंबर को आप 3 साल तक उसका फायदा आप यूज कर सकते हैं। जैसे 3 साल तक उसकी वैलिडिटी मानिए 3 साल तक आपके रिजल्ट का वैलिडिटी रहेगा। अब हर साल परीक्षा देने की झंझट बार बार क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आप हर साल, अगर अभी एनटीपीसी का दे रहे हैं तो अगला साल भी आप एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए। अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया तो उसको आप अगला साल उसको वैलिड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 10 नंबर कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होने से उम्मीदवार की भर्ती प्रक्रिया में छोटी हो जाएगी। यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजे का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अब तक की परीक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। मतलब क्या होता था कि हम लोग एग्जाम ले लेते थे, एग्जाम देते थे और एग्जाम के लिए पीटी दे दिया और मेंस के लिए इंतजार कर रहे हैं, पीटी का रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, फिर मेंस दिए, मेंस के रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू का वेट कर, इंटरव्यू का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अप्रॉक्स 1 ईयर का ये प्रोसेस हो जाता था। 1 ईयर से भी ज़्यादा का प्रोसेस होता था आपके एग्जाम का मतलब भर्ती होने में। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी पॉइंट को देखिएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कुछ आप लोग को दिया हूँ तो थोड़ा सा इसको भी देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेलवे के लिए एग्जाम पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ब्रेकिंग न्यूज है। तो हाँ, रेलवे के लिए भी अब इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य हो गया है। तो रेलवे की तैयारी वाले छात्रों को अब इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। पहले रेलवे के सिलेबस में इंग्लिश अनिवार्य नहीं थे, लेकिन इस बार एनआरए जो पहली परीक्षा लेगी उसमें गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग, जीके, जीएस को पढ़ना होगा। मतलब कहने का मतलब क्या कि जो हमारे एसएससी के जो स्टूडेंट थे वो रेलवे के जो स्टूडेंट थे वो एसएससी फॉर्म या बैंक का फॉर्म नहीं भरते थे क्योंकि उनको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब सबके लिए गुड न्यूज है कि आप अगर रेलवे का एग्जाम दीजिए या एसएससी का दीजिए, बैंक का एग्जाम दीजिए, आपको इंग्लिश सभी में पढ़ना पड़ेगा। आपको सब में इंग्लिश का क्या होगा कि इंग्लिश का यूज होगा। और रेलवे में 3 ही पहले पूछा जाता था, एसएससी, ये रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके जीएस बस पूछा जाता था। लेकिन अब आपको इंग्लिश भी इंक्लूड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब आने वाले एनआरए जो पहली परीक्षा लेगी उसमें गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग और जीके जीएस को पढ़ना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आप देखते हैं बैंक के लिए क्या है। तो बैंक के लिए देखिएगा कि बैंकिंग वाले जीके जीएस पर ध्यान दें। तो बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों अब विशेष तौर पर जीके और जीएस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मतलब क्या कि बैंक के छात्र गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी से बेहतर स्कोर करते थे, अब चारों विषय पर ध्यान होगा। मतलब क्या कि हम लोग जो बैंक के जो स्टूडेंट है वो सब क्या करते थे कि केवल मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन अब उनको जीके जीएस पर भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। तो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और बैंक का एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बैंक वाले भी जीके जीएस पे आप फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्या फायदे हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फायदे हम लोग देखते हैं। पहला फायदा क्या है कि अब भारत में करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और एसएससी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम नहीं देनी होगी। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी का अलग एग्जाम देना पड़ेगा, प्रीलिम्स अगर बैंक का अलग होगा और रेलवे का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं इसके फायदे। इससे पहले इन सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। मतलब इससे पहले क्या करते थे कि बैंक के लिए अलग फॉर्म, रेलवे के लिए अलग फॉर्म, सबके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था। ऐसा कुछ नहीं है, सबको खत्म कर दिया गया है। और हम हर परीक्षा 3 चरण में होती थी और जो हर एक परीक्षा जो होती थी वो 3 चरण में पहले हो गया इसका पीटी, उसका प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इसका इंटरव्यू हो गया। तो इस सब का झंझट खत्म कर दिया गया। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और आखिरी इंटरव्यू जरिए किसी उम्मीदवार को चयन किया जाता था। तो यही पॉइंट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लेकिन नई व्यवस्था जिससे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है, इसके तहत अब इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इन तीनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। मतलब क्या कि आपको अब क्या होगा ना कि इनके तहत मतलब क्या कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सरकारी विभाग के अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इन तीनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट देना का आयोजन होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तभी आप प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब, और जितने आपको फ्रेंड्स जो भी अगर कोई टीचर, अभिभावक, टीचर है या स्टूडेंट्स जो भी है तो इस वीडियो को जरूर
देखिए और जितना से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को ये बात पता होना चाहिए कि हमारा जो हमारा NRA और सेट जो CET जो आया है उसके बारे में पढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर एक कल नए वीडियो के साथ। बने रहिए PCS मेकर यूट्यूब चैनल पे। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।